नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन ब्लड रिलेशन का अंतर्गत कोडेड फॉर्म के से रिलेटेड टॉपिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अपन गत वर्ष में जो भी अपन ने एक तो पढ़ा है पॉइंटिंग फॉर्म ब्लड रिलेशन, दूसरा पढ़ा है पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन। आज पढ़ेंगे अपन कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो आइए किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं चलते हैं। देखो, आपको इसमें क्या है कि ये कोडेड फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन रहते हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है बैंक एसएससी वगैरह में। लेकिन ये जो रेलवे हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, तो इसमें क्या है एक ही पैटर्न देता है, एक ही क्वेश्चन पूछता है आजकल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपको पैटर्न दे रखा है, यहाँ से अपन इसी एक ही पैटर्न से 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक है, इसी पैटर्न से 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। 1 से 4 तक के क्वेश्चन गिवन है, उन को प्रत्येक को सॉल्यूशन करें। इसमें है कि ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का फादर है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए बी की बहन है, ए इंटू बी का मतलब होता है ए बी की माता है, और ए भाग चिन्ह बी का मतलब होता है ए बी का पिता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि आपको दे रखा है पी इंटू एन इन भाग चिन्ह एल माइनस जी प्लस के गिवन है। अब इसमें अपन को दे रखा है कि इसको इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि आगे सॉल्यूशन करेंगे तो जगह नहीं है अपने पास। अब इसमें दे रखा है के का पी से क्या संबंध है, पी का के का पी से संबंध क्या है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि सर इसमें तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए भाग चिन्ह बी दे रखा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में अलग चीज़ है, तो इसका क्या रेशो है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इसमें तो कहीं कहीं दूर दूर तक तो मेल ही नहीं खा रहा, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। इसमें जो चिन्ह है उसको जो अपन के क्वेश्चन में जो पैटर्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही सेट करना है अपन को। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, यहाँ दे रखा पी इंटू एन। इंटू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो इंटू का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, ए बी की माता है, मतलब एन की माता कौन होगी, पी, ये माता है, लिख दिया अपन ने। ए इंटू बी का मतलब होता है ए बी की माता है, और ए माइनस ए भाग चिन्ह ले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ए बी का पिता है, मतलब एल का पिता कौन हो गया, एन। इसका मतलब होता है एन भाग चिन्ह एल का मतलब होता है एल का पिता कौन है, एन। यानी कि इसमें दे रखा है ए भाग चिन्ह बी का मतलब होता है ए बी का पिता है, लिख दिया अपन ने। एल माइनस जी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, यहाँ पर ए बी की बहन है, मतलब जी की बहन कौन हुई, एल, ये बहन। ठीक है, बहन। ए जी प्लस के, यहाँ क्या है प्लस, इसमें तो इसमें क्या देगा, ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, के का भाई कौन हो गया, जी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि देखो, अब अपन ने इसमें जैसे इसके माइनस प्लस माइनस भाग चिन्ह सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन ने साइन के अकॉर्डिंग इसका जो इधर दे रखा है ना कि ए बी की बहन है, ए बी की माता है, ए बी का पिता है, ये चिन्ह के अकॉर्डिंग, तो अपन ने पहले इसको एरो दे के इसका नाम लिख लिया। अब इसमें यह है कि पी इंटू एन का मतलब होता है कि एन की माता कौन है, पी है, और एन भाग चिन्ह एल का मतलब होता है कि एल का पिता कौन है, एन है। एल माइनस जी का मतलब है यहाँ पर ए बी की बहन है, यानी कि जी की बहन कौन है, एल है, और जी प्लस एक के का मतलब होता है, जी प्लस के का मतलब होता है ए बी का भाई, यानी कि के का भाई कौन है, जी है। अब आपको क्या दे रखा है, के का पी से क्या संबंध है, के का पी से, यानी कि इससे यहाँ से इसका क्या संबंध है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है अपन को, तो चलते फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे अपन। देखो दे रखा है, अब देखो के का भाई कौन है, जी है, जी की बहन कौन है, एल है, तो ये क्या है, ये तीनों बहन भाई है। अब इन तीनों का क्या है, पिता कौन है, एन है, एन की माता कौन है, पी। ठीक है, तो मतलब ये तो के की, अगर यूँ बोला जाए कि के की दादी कौन है, तो पी है, के का फादर कौन है, एन है। ठीक है, अब आपसे संबंध क्या पूछ रहा है कि पी से के का संबंध है, तो ये इसका बेटा हुआ, बेटे के ये 3 लड़के संतानें हैं, तो पी का कैसे क्या हो जाएगा, या तो पोता या पोती। ठीक है, आपको इसमें के का जेंडर फिक्स नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि या तो पोता आएगा या पोती आएगी, इसका राइट आंसर। तो अपन लिख सकते हैं इसमें आंसर क्या रहेगा, पोता या पोती। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रिजल्ट आ गया, पोता या पोती। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया। आपको कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही एरो लगा के पहले इसके पैटर्न को समझ के इसमें लिख दो और तुरंत उसका राइट आंसर दे देंगे। ऐसे करने से आपका टाइम बहुत ही कम समय में आप इजीली जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को ये पैटर्न बेस्ट है, अच्छा पैटर्न है, कम समय में आपको इजीली सॉल्यूशन कर सकते हो आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की आप, क्योंकि इसको मैं मिटा के यहाँ पर सॉल्यूशन कर दूँगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो इसमें भी जैसे ये पैटर्न सॉल्यूशन किया वैसे यहाँ पर कर दो। जेड इंटू वाई, जेड इंटू वाई का मतलब क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग ए बी की माता है, ए बी की माता है, मतलब वाई की माता कौन है, जेड, ये माता, ठीक है, मामा नहीं है माता। वाई इंटू डी, वाई इंटू डी यानी कि डी की माता कौन है, वाई, ये माता। प्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखो ए बी का वाई है, मतलब एम का वाई कौन है, डी, ये है, लिख दिया अपन ने। तो ये भी लेडीज पर्सन है, ये भी लेडीज पर्सन है, और ये जेंट्स है, और इसका पता नहीं है एम का कि क्या है ये, ठीक है, एम का पता नहीं है कि ये जेंट्स है या फीमेल है, ठीक है, ये पता नहीं है, लेकिन अपन को जेड का पता है, वाई का पता है, डी का पता है। वाई का पता है कि ये लेडीज़ है, जेड का भी पता है कि ये लेडीज़ है, डी का पता है कि ये जेंट्स है, और एम का कोई अपन जेंडर फिक्स नहीं कर सकते कि मेल है या फीमेल है। कर लिया अपन ने, इसके जैसे इसमें साइन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन को फिट कर लिया। अब चलते हैं क्या पैटर्न बोल रहा है कि डी का जेड से क्या संबंध है, यानी कि डी का जेड से संबंध पूछ रहा है, ये यहाँ से इसका संबंध पूछ रहा है, जेड से डी का संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो जेड से डी का संबंध पूछ रहा है, तो एम का तो कोई लेना देना है नहीं, एम का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी तो टेंशन अपन की दूर हो गई। अब मेन जो युद्ध करना है अपन को किससे करना है, जेड से डी के बीच में। तो अपन को जो राइट आंसर देना है वो जेड से देना है, यानी कि जेड से देना है। तो देखो क्या है, एम का भाई कौन है, डी है, डी की माता कौन है, वाई है, और वाई की माता कौन है, जेड है, ठीक है। तो मतलब ये जेड की माता कौन होगी, वाई, और वाई की माता क्या होगी, जेड। तो मतलब जेड की नानी कौन हुई, जेड की नानी कौन, डी की नानी कौन हुई, जेड। समझ में आ गया, जेड की नानी कौन हुई, डी की नानी कौन हुई, जेड। अगर जेड से बात करते हैं तो जेड का नातिन कौन हुआ, डी। तो इसको अपन हिंदी भाषा में नातिन भी बोल सकते हैं या देवता भी बोल सकते हैं। जो लेडीज़ होती है नातिन, तो उसको देहवती बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं, ये इसकी नानी है, जेड, डी का क्या लगेगा, जेड डी से जेड से क्या संबंध है, यानी कि नातिन जेंट्स में, तो ये देवता हो जाएगा इसका संबंध, ठीक है, देवता हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यूँ भी बोलते हैं, पोता भी बोल सकते हैं या नातिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाहता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का भी वही पैटर्न है, 4th का भी वही पैटर्न है, जैसे अपन ने इसको सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया, समझ में आ गया होगा, समझने के लायक कुछ है नहीं। अगर आपको एक पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी पूरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की जब चलते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एम इंटू पी प्लस क्यू भाग चिन्ह आर माइनस जेड। वही लिख दो कि इंटू का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, मतलब ये माता होगी, पी की माता कौन होगी, एम होगी, फिर प्लस में है तो ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का भाई, ये भाई हो गया, ठीक है। क्यू भाग चिन्ह आर, ए बी का पिता है, ये पिता हो गया, ये पिता। पहले अपन ये साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देते हैं एरो लगा के, ठीक है। आर माइनस जेड मतलब ए बी की बहन है, ये बहन है, बहन, ठीक है, बहन। अब देखो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यूज, देखो अब मैं समझाता हूँ। मैंने साइन के अकॉर्डिंग इसमें पूरा लिख लिया एरो के लगा के। देखो इसमें क्या है,
जेड की बहन कौन है, आर, तो ये लेडीज़ है, माइनस चिन्ह। और इसका पिता कौन है, क्यू, ये जेंट्स आ गया। और क्यू का भाई कौन है, पी, ये भी जेंट्स है। इसकी माँ कौन है, एम, ये लेडीज़ है। ठीक है, इस प्रकार शो कर दिया अपन। मतलब जे की बहन कौन है, आर है, और आर का पिता कौन है, क्यू है, क्यू का भाई कौन है, पी है। अब इन दोनों बेटों की माँ कौन है, एम है। अब आपको क्या किससे क्या रिलेशन निकालना है, जेड का एम से क्या संबंध है, जेड का एम से, ये जेड का एम से, जेड का एम से निकालना है। तो यहाँ से इसका संबंध निकालना है। ठीक है, जेड का यानी कि जे का एम से क्या संबंध है, यानी कि एम से अपन को जे का संबंध निकालना है। तो देखो ये दोनों ये इसका जे का पता नहीं है कि ये बहन है या भाई है, तो लेकिन ये पता है कि जे की बहन कौन है, आर है, और आर का पिता कौन है, क्यू है, क्यू का भाई कौन है, पी है, और इन भाई और पिता का माता कौन है, एम है। अब अपन किसका निकाल रहे, एम से जे का संबंध। तो मतलब ये हो जाएगा कि या तो पोता हो सकता है या पोती हो सकता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं इसका संबंध क्या है, ये क्या हो सकता है, पोता या पोती। ठीक है, तो एम से क्या संबंध निकलेगा, पोता या पोती, क्योंकि एम के दो बेटे हैं, पी और क्यू, और ये इसके क्यू के बच्चे हैं, आर और जे। आर का तो पता है कि ये लेडी लड़की है, लेकिन जे का पता नहीं कि ये जेंट्स है या फीमेल है। ठीक है, तो एम का जैसे एम से जे का संबंध हो जाएगा पोता या पोती। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी अपन ने, क्वेश्चन नंबर 3 को भी अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, पोता या पोती। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी रहेगा। देखो अब मैं इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे, तो अपन को 1 बाय 1 चेक करना रहेगा। कंपटीशन में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको सर्वप्रथम तो अपन सी ऑप्शन को लेंगे, फिर बी ऑप्शन को लेते हैं, फिर ए ऑप्शन को लेते हैं, फिर डी ऑप्शन को लेते हैं। तो बहुत सी बार क्या है, सी ऑप्शन ही राइट बैठ जाता है, बहुत सी किस्मत अच्छी रहती है। तो देखो यहाँ आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि डी क्वेश्चन मार्क एम क्वेश्चन मार्क क्यू क्वेश्चन मार्क एल। ठीक है, एल। अब इसमें अपन को इसमें दे रखा है किन चिन्हों के क्रम को रखने पर डी एल की मौसी होगी, यानी कि जो डी है ना, एल की मौसी होगी। अब पला ये रखते हैं, तो पला रखते हैं, देखो इसमें डी प्लस एम भाग चिन्ह क्यू इंटू एल। अब प्लस का मतलब क्या होता है, ए एम का भाई ये आ गया, ए एम का भाई ये। फिर भाग का मतलब होता है ए बी का पिता है, मतलब ये पिता है। यहाँ से ये अर्थ रख रहे हैं इसका चयन का। इंटू में क्या लिखा है, ए बी की माता है, ये माता लिख दिया। अब मतलब यूँ है कि एल की माता कौन है, क्यू है। ठीक है, और क्यू का पिता कौन है, एम है, और एम का भाई कौन है, ये। तो इसमें इसका यानी कि मौसी लग रही है, एल की मौसी है क्या, ये नहीं लग रही। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। इसमें डी भाग चिन्ह माइनस एम क्यू एम क्रॉस क्यू क्रॉस एल। तो देखो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर ए बी की बहन है, तो ये बहन। फिर इंटू का है ए बी की माता है, यानी कि क्यू की माता कौन है, एम, और इंटू का मतलब क्या है, वही माता। तो एल की माता क्या है, क्यू है, क्यू की माता कौन है, एम है। ठीक है, और एम की माता एम की बहन डी है। तो एल की माता ये है, और इसकी माता ये है, और इसकी ये है। तो मतलब ये मौसी लगेगी या नहीं लगी, मौसी तो एम लगती, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, डी का एल से एल की क्या लगेगी, एल की क्या लगेगी, तो ये तो मौसी लगने रही। ठीक है, ये मौसी नहीं लगी। अगर इसकी बात करते हैं, अगर एम ही होता है यहाँ पर तब तो मौसी लग रही, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि डी क्वेश्चन मार्क की जगह माइनस एम इंटू क्यू प्लस एल। अब यहाँ ए माइनस का क्या मैटर है, ए बी की बहन है, मतलब ये बहन है किसकी, एम की बहन कौन है, डी है। इंटू का मतलब ए बी की
माता है, ये माता है, और प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, ये भाई है। ठीक है, अब देखो एल का भाई कौन है, क्यू, यानी कि पॉजिटिव। क्यू की माता कौन है, एम, ये नेगेटिव में, लेडीज़ को नेगेटिव में शौक होता है। इसकी बहन डी, ये भी नेगेटिव। मतलब एल का भाई कौन है, क्यू, क्यू की माता कौन है, एम, एम की बहन कौन है, डी। अब आपको क्या पूछ रहा है, डी एल की मौसी है, बिल्कुल है साहब। एल की मौसी क्या है, डी है। क्यों, क्योंकि इसका भाई क्यू है, क्योंकि इन दोनों की माता कौन है, एम है, और एम की बहन कौन है, डी। तो क्या हुआ, ये इसकी एल की मौसी हो गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन को ऑप्शन चेक करना है, तो आपको कंपटीशन में क्या करना है, पहले तो सी ऑप्शन उठाना है, फिर उसके बाद बी ऑप्शन उठाना है, फिर ए ऑप्शन उठाना है, फिर डी ऑप्शन उठाना है। तो इस प्रकार जल्दी आप इसका इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज कोऑर्डिनेट फॉर्म के कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं एक ही पैटर्न के माध्यम से। तो इस प्रकार अपन ने कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग का ये चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े बहुत MCQ बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आज की क्लास में आपको जितना पढ़ाया है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका यूट्यूब परिवार आगे ग्रोथ हो सके। आशा करता हूँ आज का जो भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, उसका पूरा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।